नमस्कार दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि Amazon दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी कैसे बन सकी? अगर आपको भी लगता है कि Amazon सिर्फ एक ऑनलाइन स्टोर है जहां लोग सिर्फ सेल और परचेज कर सकते हैं, तो मैं आपको बताने वाला हूं कि Amazon का असली इन डेप्थ मॉडल क्या है। लेकिन इसके बारे में जानने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप एक नए यूजर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से मेरी मोटिवेशन डबल हो जाती है। तो चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। मान लीजिए कि आपकी कोई दुकान है और वो ऐसी दुकान है जो कस्टमर के इंटरेस्ट के हिसाब से बदलती रहे। जैसे कि जिस कस्टमर को कपड़े लेने हैं तो वहां सिर्फ कपड़े ही मिले, या फिर जिस कस्टमर को मोबाइल खरीदना है तो उसके एंटर करते ही वो एक मोबाइल शॉप में बदल हो जाए। तो कैसा होगा? अगर ऐसा हो सके तो हमारी सेल की परसेंटेज डबल से भी ज़्यादा हो जाएगी। इस छोटे से एग्जाम्पल से मैं आपको Amazon का पूरा बिजनेस मॉडल बताने वाला हूँ। Amazon के पास 3 बड़ी एडवांटेजेस हैं, जो ये हैं कि फर्स्ट, बिग डेटा, सेकंड, कटिंग एज टेक्नोलॉजी एंड थर्ड, कॉस्ट एडवांटेज। इन 3 एडवांटेजेस की वजह से Amazon एक सुपीरियर बिजनेस मॉडल तैयार कर पाया है। सबसे पहले आता है बिग डेटा। Amazon पर डेली लाखों प्रोडक्ट सर्च होते हैं और सेल भी होती है। Amazon को ये पता है कि कौन से एरिया में लोगों को कैसा प्रोडक्ट चाहिए और किस दाम पर चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, Amazon को पता है कि दिल्ली में लोग किस सीजन में कैसे कपड़े पहनते हैं और किस प्राइस रेंज में उन कपड़ों को खरीदते हैं या उन कपड़ों को खरीदना पसंद करते हैं। ऐसे ही उन्हें बाकी जगह के बारे में भी अच्छे से पता है। इस डेटा एडवांटेजेस की वजह से Amazon खुद के प्रोडक्ट्स लॉन्च कर देता है। जैसे Amazon ने क्लॉथिंग ब्रांड बनाया है जिसका नाम सिंबल है। ऐसे ही Amazon बेसिक्स कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड है। ब्रांड बिल्ड करने के बाद उन्होंने प्रोडक्ट्स को इस हिसाब से स्टोर किया है जहां उनकी डिमांड ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कपड़े मुंबई में सेल होते हैं वैसे प्रोडक्ट को मुंबई में स्टोर कर लिया जाता है और उसे लो प्राइस पर रखा जाता है। ज़्यादा डिमांड वाली जगह पर इन चीज़ों को स्टोर करने की एडवांटेज ये मिलती है कि प्रोडक्ट्स की डिलीवरी का काम कम प्राइस पे और जल्दी से जल्दी होने लगता है। इसके बाद वो लोग प्रिडिक्टिव शिपिंग भी करते हैं। प्रिडिक्टिव शिपिंग को हम इस तरीके से समझ सकते हैं, डेटा के अकॉर्डिंग उन्हें पता है कि कहाँ ज़्यादा ठंड होने वाली है, तो उन जगह के स्टोर्स में वो 10 दिन पहले ही वूलन्स पहुंचा देते हैं ताकि लोगों को फास्ट डिलीवरी मिल सके। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे कि अगर कोई फेस्टिवल है, मान लीजिए दिवाली है, और आपको दिवाली पर स्पेशल ओकेजनल कपड़े चाहिए, तो Amazon को पता है कहां पर कितने यूजर्स हैं और किस कॉस्ट पर उन कपड़ों को खरीदना पसंद करेंगे। अब वही सेम प्रोडक्ट अगर आप किसी कपड़े की साइट से मंगाएंगे तो उसे डिलीवर होने में लगेंगे 10 दिन। लेकिन Amazon ने पहले ही अपने डेटा को लेकर ये सब प्रिडिक्ट कर लिया था, तो Amazon इसे फास्टली डिलीवर कर सकता है और कॉस्ट इफेक्टिवली भी इसे डिलीवर कर सकता है। सेकंड आता है कटिंग एज टेक्नोलॉजी। इसे समझने के लिए सबसे पहले आता है AWS यानी Amazon वेब सर्विसेज। अब ये क्या है? बेसिकली अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो उस वेबसाइट को आपको कहीं ना कहीं स्टोर तो करना पड़ेगा, जिसमें Amazon वेब सर्विसेज हेल्प करती हैं। ये एक क्लाउड स्टोरेज है और दुनिया की सबसे ज़्यादा साइट Amazon वेब सर्विसेज पर ही स्टोर होती हैं, जिस वजह से Amazon को पता चलता है कि लोग कैसी साइट विजिट कर रहे हैं और कैसा प्रोडक्ट उन्हें किस प्राइस रेंज में अच्छा लगता है। जो बातें मैंने आपको पॉइंट 1 में बताई, उसके लिए सारा डेटा Amazon AWS से लाता है। हाँ, डेटा लाने के कुछ और सोर्सेज भी हैं जिन्हें मैं आगे इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन मेजर सोर्सेज Amazon वेब सर्विसेज से ही हैं। सिर्फ प्रोडक्ट में ही नहीं बल्कि Amazon बाकी चीज़ों को भी कंपेयर कर सकता है, जैसे कि लोगों को नेटफ्लिक्स ज़्यादा पसंद है या हॉटस्टार, और उनको क्यों वो चीज़ पसंद है, जिससे कि कल को Amazon सेम सर्विसेज दे तो उसमें उसे क्या ऐड करना चाहिए और क्या नहीं, उसका आइडिया Amazon इसी डेटा से लगा सकता है। इसके अलावा Amazon के सुपर स्टोर्स भी होते हैं
जिन्हें Amazon Go के नाम से जाना जाता है, जो फुल्ली ऑटोमेटेड होते हैं, जहां पर एम्प्लॉइज कम होते हैं। ज़्यादातर काम फुल्ली ऑटोमेटेड मशीन से किया जाता है, जिससे एम्प्लॉइज की सैलरी पर होने वाला खर्चा भी कम हो जाता है और इन टेक्नोलॉजी से ह्यूमन बिहेवियर को समझना आसान हो जाता है। इसके अलावा Amazon के पास है मार्केट प्लेस मॉडल। अब ये मार्केट प्लेस मॉडल को हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि Amazon लोकल सेलर्स को अपॉर्चुनिटी देता है कि वो Amazon पर आए और अपनी चीज़ों को सेल करें। जब सेलर अपनी कोई चीज़ Amazon पर जाकर सेल करते हैं तो उसमें से कुछ कमीशन Amazon रखता है, जिससे वो कमाई करता है। इससे Amazon का फ़ायदा ये होता है कि उसे बल्क में कोई भी प्रोडक्ट अपनी इन्वेंटरी में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। थर्ड आता है लोअर कॉस्ट। इतना सस्ता सामान और उसके बाद भी Amazon प्रॉफिट कैसे कमा लेता है? तो इसका आंसर है Amazon का मार्केट प्लेस मॉडल। जब काफ़ी सारे सेलर एक ही प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो होता यह है कि जो सेलर सबसे सस्ता वो प्रोडक्ट सेल करता है, सभी कंज्यूमर उसी से सामान लेना पसंद करते हैं। तो इससे होता यह है कि सेलर्स के बीच में कंपटीशन भी बढ़ जाता है और सेलर्स को कम मार्जिन पे प्रोडक्ट्स को सेल करना पड़ता है, जिसमें Amazon का तो फिक्स कमीशन है और इससे Amazon को कोई भी नुकसान नहीं होता। कम प्राइसेस की वजह से लोग Amazon पर ज़्यादा आते हैं, तो सेलर भी बाउंड हो जाता है कि उसकी सेल Amazon से बढ़ रही है तो उसे Amazon पर कम प्राइसेस पर प्रोडक्ट देना ही पड़ेगा। इन शॉर्ट, डेटा का सही यूज प्लस टेक्नोलॉजी का सही यूज और मार्केट प्लेस मॉडल का यूज करके Amazon एक कॉस्ट इफेक्टिव कंपनी बन जाती है। अब अगर आपको लगता है कि Amazon सिर्फ सेल और परचेज करके अपना रिवेन्यू जनरेट करता है तो आप बिल्कुल गलत हैं। सबसे पहला तो Amazon की कमीशन बनती है उनके प्रोडक्ट की सेल पर। उसके बाद Amazon एडवर्टाइजिंग भी करता है। अब एडवर्टाइजिंग का मॉडल कुछ ऐसे काम करता है कि अगर एक प्रोडक्ट को बेचने वाले 10 सेलर हैं तो उसमें से जिस सेलर का प्रोडक्ट सबसे ऊपर लिस्ट होगा तो चांसेस हैं कि लोग उसी प्रोडक्ट को उसी सेलर से लेंगे। तो जो सेलर Amazon को एडवर्टाइजिंग के पैसे देता है तो Amazon उस सेलर को रिकमेंड करता है लोगों को, और Amazon के ऐप पर या वेबसाइट पर जो सेलर सबसे ऊपर आता है तो ज़्यादा सेल उसी सेलर की होती है। Amazon को यहाँ से दो जगह में फ़ायदा हुआ, एक तो उस प्रोडक्ट की कमीशन पर और दूसरा उस सेलर से जो एडवर्टाइजमेंट का पैसा लिया उससे। इसके बाद आता है Amazon AWS। अपनी साइट को होस्ट करवाने के लिए भी Amazon को लोग पैसे देते हैं, तो Amazon वेब सर्विसेज भी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर लेती है। इसके अलावा Amazon के और काफ़ी सारे बिजनेस हैं, जैसे कि Amazon प्राइम या Amazon पे, या इसके अलावा भी Amazon की Kindle है, Audible है और इसके अलावा काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं Amazon एक कॉस्ट इफेक्टिव कंपनी इसलिए बनती है क्योंकि उसके पास जो डेटा है उसका सही यूज़ उन्हें करना आता है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि Amazon पर सेल चल रही है और उस सेल में काफ़ी सस्ता सामान भी मिल रहा है। तो मैंने आप लोगों के लिए एक अच्छी सी लिस्ट तैयार करी है, उसे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपको कुछ भी खरीदना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उन लिंक को क्लिक करके उन्हें जरूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही इंफॉर्मेशन वाली वीडियो मैं लाता रहूंगा। थैंक यू।